और अब बात दिल्ली की सियासत की। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप दीक्षित साहब जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो कौन से मुद्दे हैं जिनके साथ आप दिल्ली की सियासी जमीन पर उतर रहे हैं? जी, देखो साहब, हम तो सीधे सीधे मुकाबला करेंगे जो 10 साल का इनका कार्यकाल रहा है केजरीवाल का। जो 10 साल दिल्ली में ये इसीलिए जाने जाते हैं कि इसमें ना कोई काम हो पाया, न कोई नई प्रगति हो पाई, और बल्कि पिछली सरकार ने जो आयाम तय किए थे उनमें भी एक घाटा रहा है बहुत बड़ा। हाँ, एक आध दो क्षेत्र में इन्होंने थोड़ा बहुत सब्सिडी दी, कुछ चीज़ सस्ती कर दी, और वो भी तब कर पाए जब एक स्तर तक हम विकास को लेकर शीला जी के 15 साल में लेकर आए थे। तो एक तो हमारा काम रहेगा कि सीधे सीधे इनकी आलोचना करनी, लोगों के बीच में जो इनके खिलाफ गुस्सा है उसको संवार कर उसको समझाना कि क्यों ये आदमी डिलीवर नहीं कर पाया। दूसरा, जो हमारी अपनी कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं और एक नई हम दृष्टि दे रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हम किस तरीके से विकास के काम फिर दिल्ली को लेके आएंगे। लेकिन कुछ जो एक नई सहूलियत की एक छोटी सी आदत लोगों को पड़ गई है कि नहीं भाई, इसके साथ साथ कुछ और हमको सहूलियत देनी चाहिए, उसमें का भी हम पुख्ता इंतजाम करेंगे। जैसे आपने देखा, हमने दीदी योजना कल लेकर आए, 2-4 और योजनाएं आएंगी। और एक आखिरी बात यह रहेगी कि जो कुछ 2 ऐसी स्कीमें थी केजरीवाल सरकार की जिसमें उन्होंने किसी को सब्सिडी देकर कम कीमतों पर लोगों को बांटा है, वो कंटिन्यू करेंगी। तो एक तो ये 3 हमारे पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। दिल्ली की दृष्टि, अपने रिफॉर्म, अपने कुछ ऐसे कार्यक्रम और इनका कुछ कंटिन्यू करना, और इनकी बिल्कुल क्लियर आलोचना कि किस तरह इन्होंने झूठ परोस के इस दिल्ली में कोई काम नहीं किया पिछले 10 साल में। ठीक है, आप कह रहे हैं संदीप दीक्षित साहब कि केजरीवाल सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो तमाम योजनाएं कंटिन्यू रखी जाएंगी, जिनको कुछ लोग फ्रीबीज कहते हैं, कुछ लोग रेवड़ी कहते हैं, कुछ लोग वेलफेयर स्टेट की जरूरी स्कीम कहते हैं। आप कह रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगी? नहीं, उसमें 2-1 ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। एक वो बिजली को सस्ता करना, और वो तो पहले भी कांग्रेस उसको करीबन 60% सब्सिडी देती थी, इन्होंने बढ़ा के उसको एक स्तर तक 100% किया। पानी हम लोग ऑलरेडी 90-95% फ्री देते थे, उन्होंने 100% किया। तो वो कोई नई चीज़ नहीं थी, वो एक स्टेप फॉरवर्ड था। तो उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लोगों का एक रहता है। देखिए क्या है, लोग जब सरकार को बदलते भी हैं जी, तो कितनी भी खराब सरकार हो, वो 2-1 ऐसी चीज़ें करती है जिससे लोगों को पसंद आती है वो सरकार। और जो आने वाली सरकारें हैं वो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो पुरानी सरकार की किसी को ठीक लगी हों उनको कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे केजरीवाल ने ये सब नहीं किया। शीला जी के समय की बहुत ही पॉपुलर लाडली स्कीम थी, वृद्धावस्था पेंशन थी, किशोरी स्कीम थी, बच्चों का स्कूल में फ्री इलाज था, हरियाली वाले, वो तो सारे कार्यक्रम इन्होंने बंद कर दिए। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, जो भी इनकी 2-1 ऐसी स्कीमें हैं जिनका लोगों में आकर्षण है उसको कंटिन्यू करके रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो आप पिछली यानी कांग्रेस सरकार की, शीला दीक्षित जी की सरकार की जो योजनाएं गिना रहे हैं, अगर सब कुछ अच्छा था सर, तो क्या आपको वजह लगती है कि 2008 में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 40 से ज्यादा था, 43 सीटें थीं, 2020 में 0 सीट और 40% जो वोट था वो घटकर 4% रह गया? देखिए, ये जो 12-13 में एक माहौल बनाया, 11-12-13 में, और सारा का सारा माहौल हम तो चैलेंज करके कहते हैं पिछले 10 साल में वो जितना माहौल बनाया भ्रष्टाचार का, जितना माहौल बनाया कि काम नहीं हुआ, जिस तरह माहौल बनाया कि इस दिल्ली में हर कदम पर उन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया, निर्भय जैसा कांड जिसमें देखा जाए तो अपराधी पकड़े गए थे, सज़ा मिली, उसको इतना बड़ा व्यापक बनाकर ऐसा फैला दिया जैसे कोई कांग्रेस के कारण ही इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जी। वो जो माहौल बना उसने एक, मान लीजिए, हमारी कमर सी तोड़ दी थी। जबकि पिछले 10 साल में ये बात साफ साबित हो गई। मतलब पता नहीं, मीडिया ने तो कभी इस पर गौर भी नहीं किया कि जिस चीज़ को वो उछाला करते थे उसका कुछ सत्य था भी नहीं। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरियाँ हो गई, सीवीसी की इंक्वायरी हो गई, अरविंद केजरीवाल उन सब फाइलों पे 10 साल बैठे रहे। आप इंक्वायरी तो छोड़िए, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी नहीं ये लोग कर पाए।
मुझे तो दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक शायद आरटीआई या पत्र भेजा था सीबीआई को जी कि कॉमनवेल्थ के इंक्वायरी जो है शीला जी के खिलाफ उनका क्या हुआ। तो जवाब आया कि हमने 32 या 37 इंक्वायरियां खोली, किसी में भी रॉन्ग डूइंग का कोई हमको एविडेंस नहीं मिला। फिर हमने कभी आरटीआई भेजा दिल्ली सरकार को, जो ये जल बोर्ड करते थे कि जल बोर्ड में कितनी इंक्वायरियां चल रही हैं भूतपूर्व सीएम के पास, तो खुद केजरीवाल ने उसमें जवाब दिया आरटीआई में कि नॉट इवन अ सिंगल वन। ठीक है। तो जब ये सब झूठ था तो हम क्या करें, उस समय एक माहौल बना, उसने ऐसे तरीके से हमारी एक समझ लीजिए कमर तोड़ी कि उसमें रिकवर करने में बहुत टाइम लग गया। एक सवाल और वो ये कि आप तो पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे हैं 2 बार, ये नई दिल्ली विधानसभा चुनने के पीछे कोई खास वजह, क्या भावनात्मक, क्या व्यक्तिगत मुद्दा भी है इसके पीछे, या सिंबॉलिक लड़ाई है केजरीवाल के सामने? 2013 में इसी सीट से शीला दीक्षित जी को हराया था अरविंद केजरीवाल जी ने। देखिए, अब की बार पार्टी ने शायद तय किया था कि वो एक नई तरीके से कैंडिडेटों का चयन करेंगे। तो हम तो क्योंकि इस दिल्ली से थे, मैं तो इस दिल्ली में ही था कि भाई वहीं कहीं ना कहीं सीट होगी। पर शायद पार्टी को लगा कि क्योंकि मैं आलोचना करता रहा हूं केजरीवाल सरकार की पिछले 8-9 साल में, और तथ्यों के साथ इन्हीं के दस्तावेज़ों को इस्तेमाल करके जितनी भी इन्होंने क्लेम की हैं अपने विकास की, सब में मैंने उसमें धीरे धीरे दिखाया है कि क्या काम बिल्कुल नहीं हो पाया, बहुत साधारण काम हुआ है। तो शायद उनको लगता है कि क्योंकि मैं इस चीज़ों को करता रहा हूं, तो सीधे सीधे अगर मैं केजरीवाल के सामने आऊँगा तो उनकी सरकार की जो नाकामियाँ रही हैं उसको ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से हम उसका उल्लेख कर पाऊँगा और जनता के बीच में मैसेज जाएगा। फिर क्योंकि शीला जी यहाँ से लड़ी हैं, स्वाभाविक है, माता जी रही हैं 1998 और 2003 के चुनाव में, जब मैं सांसद नहीं था इस इलाके में चुनाव में हम लोग साथ रहे, कार्यकर्ताओं के साथ एक जानकारी थी, इलाके को जानते थे। तो उनको लगता है कि मैं यहाँ कोई अनजान भी नहीं हूँगा, इसलिए उन्होंने चुना होगा नई दिल्ली के लिए। ठीक है। एक चीज और, जो कांग्रेस पार्टी के आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सियासी लड़ाई को लड़ने के लिए गंभीर है? दिल्ली न्याय यात्रा की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी दिल्ली न्याय यात्रा में नजर नहीं आया। अभी तक जो चुनावी शंखनाद है वो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व में शुरू होता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, हो सकता है इनको लगता हो, ये सब हर पार्टी की परिभाषा है कि कब उनके शीर्ष नेतृत्व को कूदना चाहिए लड़ाई में। आप देखिए, 1 साल 1.5 साल से राहुल जी कभी ऑटो वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कभी डोमेस्टिक वर्कर्स के घर पे गए हैं, कभी कुम्हारों के यहाँ गए हैं, और ये सब लोग दिल्ली के हैं, कभी खिलाड़ियों के साथ जाके बातचीत की है। तो दिल्ली का जो आम जन है, जो दिल्ली का नागरिक माना जाता है, उससे हमारी लीडरशिप मंच के माध्यम से नहीं लेकिन सीधे संवाद के माध्यम से पिछले 1 साल से जुड़ता जा रहा है। हम लोगों ने भी उन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने मैनिफेस्टो में, अपने कार्यक्रम में उस बातों को और ज़्यादा उल्लेख किया है। फिर एक और था, देखिए, और राज्यों की बनस्पत अगर आप दिल्ली की स्थिति देखें तो हमारा यहाँ कार्यकर्ता थोड़ा बिखरा हुआ था। पिछले 4-5 साल 6 साल में जो कांग्रेस कमज़ोर हुई, उस कमज़ोर संगठन और उस बिखरे हुए कार्यकर्ता को पहले जोड़ना आवश्यक था। अगर हमारे नेता आ भी जाते फील्ड में तो शायद हम संगठन के रूप में उतना उनका उपयोग नहीं कर पाते आज से 3-4-5 महीने पहले। और पार्टियां, ठीक है, उनका संगठन था, जो भी था वो कर सकती थी। अब हम इस स्थिति में आए हैं, हमारा कार्यकर्ता जुड़ गया है, उसमें जोश है, उसको जनता से सपोर्ट मिल रहा है, और अब हम इस स्थिति में हैं कि अब हमारे शीर्ष नेतृत्व जब आएगा तो हम उसको एक, जिसको कहते हैं, उचित मंच दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या वाकई ऐसा नजर आता है संदीप दीक्षित जी आपको? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शीला दीक्षित जी के जमाने में जो कांग्रेस के तमाम बाकी नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनमें से कुछ का निधन हो गया है, वो अब अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी बदल ली है, पाला बदल लिया है। तो क्या वाकई उस तरीके का कैडर है जिस तरीके का कैडर शीला दीक्षित जी के जमाने में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का था? नहीं, देखिए, ऐसा शीला जी के समय में जो काडर था उसमें बहुत से लोग पुराने चले आ रहे थे, तब कांग्रेस इतनी कमज़ोर नहीं थी। कोई एक्स एमएलए था, कोई एक्स एमपी था, कोई एक्स मिनिस्टर था। तो भले आदमी में स्वयं बहुत ज़्यादा क्षमता ना भी हो, तो भी अगर आप कोई पद पर रहते हैं तो क्षमता बनती है, लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आप काम करते हैं। तो उसमें अच्छे लीडर भी थे, कुछ लीडर थे जो पदों के कारण क्षमता उनमें बढ़ गई थी, तो एक बड़ा जमावड़ा था। आप कैसे कह रहे, 10 साल में बहुत से लोग हमारे साथ नहीं रहे, और हमारे साथ ऐसे लोग जिनका लोगों में जो कहते हैं चेहरे की पहचान किसी पद प्रति या किसी काम से ना हो, ऐसे लोग हमारे पास कम बचे हैं।
इसलिए हमारा संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा तेज है। लेकिन एक और बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी देख लीजिए, ये तो एक दूसरे से साथ साथ नूरा कुश्ती करते रहे। एमसीडी में देख लीजिए तो निकम्मी रही बीजेपी, और दिल्ली सरकार में कह लीजिए तो उससे भी ज्यादा निकम्मी रही आम आदमी पार्टी। 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काम न करके एक तीसरी पार्टी को जगह दे दी, मजबूत है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज नेशन के लिए वक्त निकालने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस चुनावी घमासान की। तो संदीप दीक्षित साहब को आप सुन रहे थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।